कोशिश करूँगा थोड़े वक्त में चंद कीमती बातें आपके साथ कर जाऊँ। जब आप अपने क्लिनिक पे कल बैठें तो कम अज़ कम उसमें अगर आपका मरीज़ गुर्दे के हवाले से कुछ बेहतर हो तो मेरे लिए अजर का बायस बन जाए। तमहीद बांधने के बजाय मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरे साथियों, जब तक मुतालिया नहीं करोगे, जब तक पढ़ोगे नहीं, किताब दोस्ती नहीं होगी, मंजिलें नहीं मिलेंगी। तालीम एक ऐसी चीज़ है जो आपको कामरानियाँ और कामयाबियाँ अता करती है। मेरी जहाँ भी गुफ्तगू होती है, मेरा सबसे पहला सबक और सबसे ज़्यादा ज़ोर जिन बातों में मैं देता हूँ वो यही है कि मुतालिया कीजिए। और ये बात मैं हर जगह पे कहता हूँ। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली वही नाज़िल होती है वो क्या है? इकरा, पढ़। तो उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा लीजिए। तो आज से, इससे पहले भी, इसके बाद भी मेरी जहाँ गुफ्तगू होगी, जहाँ मुझे मौका मिलेगा आपसे बात करने का, तो एक ही दरख्वास्त होगी, मेहरबानी कीजिए किताबों के साथ दोस्ती लगाइए। और किताब दोस्ती अरूज का रास्ता है, कामरानी और कामयाबियों का रास्ता है। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम हो जा मंजिल तुझे पुकारे। तो साथियों, गुर्दे के हवाले से बात करते हैं। क्लिनिकल टिप्स ही दूंगा और चंद गुजारिशात करूँगा, बस बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा। आपके पास गुर्दे के दर्द का मरीज़ आता है, अगर दाएं गुर्दे में दर्द है तो ओसीमम कैन दे दें 200 में, बाएं गुर्दे में दर्द है तो बरबरस दे दें 200 में दे दें, 100 में दे दें। मरीज़ को मुस्तकिल दर्द हो रहा है, अरसे से दर्द हो रहा है, तो आप उसे उसकी दोहराई जो है दूसरे तीसरे, अगर दर्द ज़्यादा है तो बार बार दे सकते हैं। अगर दाएं गुर्दे में दर्द है, साथ मरीज़ को गैसेस की शिकायत है, तो ओसीमम की बजाय लाइकोपोडियम दे दें, मेडोरिनम उसके पीछे लगा दें। मियाज़म लगाएंगे ना, बार बार तकलीफ नहीं होगी। मरीज़ के गुर्दे में पथरी है, डॉक्टर साहब आप बड़ी कीमती बात करूंगा, गुर्दे में पथरी मरीज़ के बार बार बन रही है, मरीज़ पथरी निकलती है, मरीज़ ने ऑपरेशन करवाया फिर पथरी बन गई, ये बहुत केस ऐसे हैं। और देखें, होम्योपैथी को ये एजाज़ हासिल है कि हमारे पास गुर्दे के हवाले से मरीज़ ज़्यादा आते हैं। ये पथरी है जी, होम्योपैथ डॉक्टर के पास चले जाएं, यार इन लोगों को संभालें, ये बेचारे परेशान हैं, पथरी के हवाले से परेशान है। और होम्योपैथ बरादरी के होते हुए गुर्दे की पथरी का मरीज़, गुर्दे का मरीज़ तो कम से कम परेशान ना हो। मरीज़ को ये समझा दें कि आपको मुस्तकिल मिजाजी से इलाज करवाना है, तरतीब से इलाज करवाना है, तो कलकेरिया रेनिलिस 1 में दे दें, हर चौथे 5वें दिन बाद 1 डोज दे दें। जो साथ आप दवाई देते हैं वो देते रहें, गुर्दे की पथरी बार बार नहीं बनेगी। और इसका एक फ़ायदा ये होगा कि गुर्दा सुकड़ाव की तरफ नहीं जाएगा, आपका गुर्दा महफूज हो जाएगा। पथरी के हवाले से जो मेरे क्लिनिक पे दवाई चलती है और अंधाधुंध में सारा दिन देता हूँ, वो है कप्सिला पुरसा या थलास्पी पुरसा। मैं 30 में इस्तेमाल करवाता हूँ। मरीज़ की जो सिम्टम बनती हैं वो दवाई दे दें, उसके साथ कप्सिला दे दें, साथ कलकेरिया रेनिलिस लगा दें 1 में। आपके इतने केस ठीक होना शुरू हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। आप रेपर्टरी पढ़ें, 2 ही तो दवाइयाँ लिखी हैं जो पथरी को तोड़ती हैं, एक कप्सिला, दूसरी हाइड्रोजिया। कप्सिला मेरे पास आज से 7 साल पहले गुर्दे के कैंसर का केस आया था, उसकी सिम्टम कप्सिला में खून भी आता है, जलन भी होती है कैंसर की तरह, तो मैंने कप्सिला दी थी, आज भी मुझे याद है, ट्यूबर के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका इलाज बंद किए भी 3 साल हो चुके हैं, अपना काम कर रहा है, जो चलने के काबिल नहीं था। अगर अपनी अद्वियात को आप समझते हैं, वो क्या काम करती हैं, कहाँ काम करती हैं, उनके सिम्टम्स को समझते हैं और साथ मियाज़म को समझते हैं। और हफीज़ आलम साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू, थोड़ा सा आप रिपोर्ट्स को भी समझना शुरू कर दें, तो आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है, आपसे बड़ा मसीहा कौन है। और होम्योपैथी मैंने बेशुमार जगह पे कहा है, यार ये नज़ले ज़ुकाम का इलाज नहीं, ये उससे बहुत अगली चीज़ है, ये तो वहाँ से शुरू होती है जो आप सोच भी नहीं सकते।
اگر میں سینکڑوں پیشنٹ کی پریکٹس ڈیلی کرتا ہوں تو وہ وجہ کیا ہے؟ ہومیوپیتھی تو ہے. اسے 30 سالوں میں سمجھا ہے اور اس کی نوک پلک کو سمجھا ہے, اس کے خد و خال کو سمجھا ہے, اور میں نے ہومیوپیتھی سے محبت کی, اس سے عشق کیا. مجھے آج بھی یاد ہے, میرے پاس 1991 کا معالج میرے پاس آج بھی موجود ہے. میں نے منصور صاحب کو دکھایا بھی تھا میرے کلینک پہ جب آئے تھے. میں نے فروری کے آپ کے پاس معالج پڑا ہوگا, اور میں کہنا تو نہیں چاہیے لیکن سچ کہتا ہوں بہت سارے لوگوں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا. فروری کا معالج پڑھیں, آپ کو کینسر کے حوالے سے بہت ساری معلومات ملیں گی. PCOS کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات, مفید معلومات وہاں سے ملیں گی. میری اچھی پریکٹس میں جہاں بہت سارے نکات موجود ہیں, بہت ساری ترتیبیں موجود ہیں, وہاں معالج کا بھی کردار ہے. مجھے ہر ماہ انتظار ہوا کرتا کہ معالج نے آنا ہے. میری عمر 52 سال ہے. کینٹ فارمیسی کی عمر اور میری عمر تقریباً برابر ہے. میں نے اپنے 30 سالوں میں اپنے حصے کا کام کیا ہے, اور جب اللہ نے مجھے وہ علم دیا, اگر یہ علم ہے تو میری ذاتی تو نہیں ہے, یہ بھی اس کی عطا ہے. اپنے علم میں سے اس نے مجھے علم دیا. اگر مریض ٹھیک ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, شفا تو پھر وہی ذات دیتی ہے. تو ہمیں کرنا کہ اس کا شکر ادا کرنا. دوستو, گردے کے حوالے سے میں کل حفیظ عالم صاحب کو میرے پاس کل پرسوں آئے تھے, میں نے ان کو دکھایا 28 کریٹینائن کا کیس ڈیرہ غازی خان سے. 28 تھا اس کا کریٹینائن. آپ کی ہومیوپیتھی سے ٹھیک ہوا ہے, 29 والا ٹھیک ہوا ہے, 70 والا ٹھیک ہوا ہے, 8, 9, 10 والے پتہ نہیں کتنے ہیں. میازم کو سمجھیں. میں کوشش میں وہ بات کر سکتا ہوں جو میں اپنے کلینک پہ کرتا ہوں. مجھ سے زیادہ صاحب علم لوگ اور بڑے تحقیق کرنے والے لوگ موجود ہوں گے. یہاں کاشف عمران صاحب بیٹھے ہیں, یہاں سعید اختر سہو صاحب بیٹھے ہیں. یہ ہمارے علاقے کی, جنوبی پنجاب کی شان ہے اور پہچان ہے. میں نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. میں سچی بات کر رہا ہوں, لیکن یہ بھی سچی بات کر رہا ہوں کہ میں نے گردے کے حوالے سے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں میں اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. حاصل پور کا ایک نوجوان ہے, 17 تھا اس کا کریٹینائن, آج ماشاءاللہ 2.7 یا 6 پہ ہے. اس کے ڈائلیسس بند ہو چکے ہیں. اور میں نے 20 مریضوں کا علاج کیا جن کے ڈائلیسس بند ہوئے ہیں اور آپ کی ہومیوپیتھی سے ہوئے ہیں. یہ کیسے ہوئے ہیں اس میں 2 سے 3 منٹ میں آپ کو ساری ترتیب سمجھا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو میازم کو سمجھنا ہے. جب تک اینٹی میازمیٹک میڈیسن نہیں لگائیں گے یہ کیس ٹھیک نہیں ہوں گے. میازم کو سمجھنا بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ اگر میں میازم پہ گفتگو کروں گا تو بات اور لمبی ہو جائے گی. پاکستان ہومیوپیتھی گروپ میں میرا لیکچر موجود ہے میازم کے حوالے سے, اسے سن لیجئے گا. وہ آپ کو چہرہ دیکھ کے میں میازم تک کیسے پہنچتا ہوں. میں سوال جواب بہت کم کرتا ہوں, چہرہ دیکھ کے میازم تک پہنچ جاتا ہوں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, مریض کی جو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی ہے, اس کی جو دوائی ہے آپ وہ دیکھ لیں کون سی دوائی بنتی ہے, اور زیادہ تر کون سی دوائی بنے گی. اگر مریض کے چہرے کے یہاں سوجن ہے تو میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیاس لگتی ہے. یہاں سوجن ہے تو وہ کہتا ہے جی پیاس لگتی ہے. اگلا سوال کرتا ہوں ٹھنڈے پانی کی پیاس ہوگی, جی ٹھنڈے پانی کی پیاس. تیسرا سوال نہیں کرتا فاسفورس 1 mg 4 5 روز بعد اور زنجبر 30 میں صبح دوپہر شام. یقین جانیے 2 ہفتے کے اندر اندر اس کا کریٹینائن ایسے نیچے آ جائے گا. اس کے ساتھ آپ نے اینٹی میازمیٹک میڈیسن لگائی ہے جو بھی ہے. دوسرا مریض ہے, وہ آپ دیکھتے ہیں یار یہ بیٹھا بھی ہے تو بیچارہ غنودگی سی ہے, اس کا پریشان ہے. اوپیم کا مریض کیسے ہوتا ہے, آپ اسے پوچھیں سر بھاری ہے, جی بس سر, اسے سمجھ آپ کے سوال کا جواب بھی درست نہیں دے گا. قبض ہے, خراٹے آتے ہیں, پیشاب نہیں آ رہا, اوپیم دے دیں 1 mg میں 3-4 دن بعد دیکھ رہا. اگر پیاس لگتی ہے تو 7 زنجبر دے دیں.
यकीन जानी ऐसे नीचे आएगा, लंबी चौड़ी। अच्छा, मैंने भी बड़ा एल सीरम वेसिकेरिया बड़ी अरसा ये दी हैं दवाइयाँ, फेल हो के ये मैं यहाँ तक पहुँचा। कितनी 3 दवाइयों का अभी तक तज़किरा किया है, और ये आपके 40% केस निकालेंगे 3 दवाइयाँ। एक और केस आ गया जी, उसके पाँव पे भी सोजन है, उसके पपोटों के नीचे यहाँ भी सोजन है। आप पूछे प्यास नहीं लगती, कहेगा नहीं लगती, सांस फूलता है जी, सांस फूलता है जी। तो क्या करेंगे? एपस। अगर बहुत ज़्यादा मसला है तो डेली की खुराक भी दे लें। एपस में दोहराई ज़रा ज़्यादा करता हूँ। मैं अपने क्लिनिकल तजर्बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैं करता हूँ। आप इससे बेहतर कर रहे हैं तो जारी रखें। एपस 200 की डेली खुराक दे दें। जब फ़र्क पड़ जाए, पेशाब आना शुरू हो जाए, उसका सांस बहाल होना शुरू हो जाए, तो आप इसमें वक्फा कर दें। फिर तीसरे चौथे 5 मियाज़म साथ लगाना नहीं भूलिएगा। कितनी दवाइयाँ होंगी जी? 4। मरीज पेट में उसके गैसेस हैं, पेट गैसेस से भरा हुआ है, कोई चीज़ खाता हो तो गैस बनता है, पेशाब जो आता है पीले रंग का आता है, मरीज गुस्से वाला है, लाइकोपोडियम दे दें। को मुश्किल काम है, यही तो अद्वियात हैं। मेरे एक मरीज केराटिनाइन नेटरम्योर से ठीक हुआ जी। नेटरम्योर की सिम्टम क्या है? मरीज कहेगा जी सर दर्द करता है, प्यास लगती है, धूप में नहीं बैठा जाता, तो नेटरम्योर दे देना 1 ml में, चौथे 5वें साथ जंजीबर फिर लगा दें। कितनी दवाइयां होगी? 5। कोई है मुश्किल काम जी? इसके साथ मजीद सिम्टम ले लें, कोई और दवाई आपके जहन में है तो वो दे दें। ये वो प्रैक्टिस है जो आपके 60 से 70% केस निकाल देगी, और बड़ी सादा है। इससे बाहर जो केस हैं आप उस पर थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ी सी सिम्टम ले लें, थोड़ा सा तवज्जो दे लें। है को मुश्किल काम? मेरा एक केस कास्टिकम से भी बेहतर हुआ है। था क्या, उसे पेशाब की हाजत होती, फौरन जाना पड़ता, पेशाब खुल के नहीं आता, पट्ठों में खिंचाव है, हाथ पांव सुन होते हैं, कास्टिकम लगा दीजिए, उसके गुर्दे बेहतर होना शुरू हो गए। तो मेरी यही दरख्वास्त होगी, ये चंद अद्वियात हैं, एक तो इन पे तवज्जो दें, इनका मुतालिया करें, और इसके साथ मियाज़म का मुतालिया करें। और इसके साथ आपने क्या करना है? मटीरिया मेडिका और फलसफा, इस पे आपने तवज्जो देनी है। और फिर वो होगा जिसकी आपको ख्वाहिश है, एक कामयाब मौलज, एक खूबसूरत मौलज जो अल्लाह की मखलूक का भला कर रहा है, जो उसकी मखलूक को इस दलदल से बाहर निकाल रहा है। जिस आदमी के गुर्दे वाश हो रहे हैं वो कितना परेशान होगा, आपने उसे इससे निकाला है, वो आपके लिए कितना दुआ गो होगा। और मरीजों की दुआएं तो फरिश्तों जैसी होती हैं। आएँ मिलके दुआएं लें, वक़्त की नज़ाकत को पेश नज़र रखते हुए, सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क। किडनी सिस्ट में थूजा दे दें, और नेटरम्योर का मुताला ज़रूर कीजिएगा। बाकी वही लाइकोपोडियम है, एपस है। जहाँ गुर्दा सुकड़ाव की तरफ जा रहा है, हाँ एक चीज़ आपने वहाँ प्लम्बम मैट ज़रूर देनी है। और ये अक्सर गुर्दे सुकड़े हुए होते हैं, प्लम्बम मैट 1 ml में मैं देता हूँ। और कलकेरिया रेनिलस डॉक्टर अली मोहम्मद साहब ने मुझे बताया, उसके बाद मैंने कलकेरिया रेनिलस भी मरीजों को दी। ये भी बड़ा काम करती है सुकड़ाव वाले गुर्दों में। आपने क्या मियाज़म के हवाले से, जहाँ गुर्दे सुकड़ाव में होते हैं वहाँ ट्यूबर मियाज़म होगा, और अक्सर ये साइकोटक होते हैं ट्यूबर। तो दिल में है नाम मोहम्मद का, आंखों में मदीना रखते हैं, हम बेतरतीब से लोग हैं पर जीने का करीना रखते हैं। उनके आगे हीरे मोती मट्टी के बराबर हैं शाकिर, जो इश्क नबी का सीने में अनमोल खजीना रखते हैं। बहुत शुक्रिया।